ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव शामिल है, ग्राम प्रधान का चुनाव शामिल है, बीडीसी का चुनाव शामिल है और साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव भी शामिल है। लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पंचायत चुनाव की जो तारीख है, सच में उसमें 6 महीने का डिफरेंस इस बार होने वाला है। गोपनीय सूत्रों और जानकारियों से पता चला है कि इस बार जो पंचायत चुनाव है निर्धारित समय से 6 महीने पहले संभावित है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल ही मैंने दैनिक जागरण और अमर उजाला ये दोनों अखबार पढ़ा था। उस अखबार में पंचायत चुनाव पिछले चुनाव के आधार पर कराए जाएंगे, यानी जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है इस कार्यकाल के हिसाब से 5 साल बीतेगा, उससे 6 महीना पहले ही चुनाव इस बार हो सकता है। क्योंकि जो 6 महीने का विलम्ब हुआ है उस 6 महीने को लेकर के हाई कोर्ट में कुछ लोग अपनी अपनी याचिका लेकर के चले गए हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है, अगर एक पक्ष से सिर्फ और सिर्फ पुराने याचिका ही अगर हाई कोर्ट में रही और नई याचिकाएं नहीं डाली जाएंगी, जैसे कि अब इसमें से दो मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जो लोग वर्तमान में प्रधान नहीं हैं, जिनको चुनाव लड़ने की तेज़ी है, जिनको चुनाव जल्दी से हो जाए इसका इंतज़ार है, जो लोग खर्च कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो लोग अपनी अपनी गोटी साधने में लगे हैं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है जो चाहता है कि पंचायत चुनाव पिछले चुनाव के आधार पर, यानी इस बार जो कार्यकाल पूरा होगा उसके ठीक 6 महीने पहले हो। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आप मुझे 2 मिनट इस वीडियो के अंदर दीजिए। मैं आपको उसको एक स्पष्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में प्रधान नहीं हैं, जो सिर्फ केवल प्रत्याशी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी हैं। इनका मानना है कि चुनाव 6 महीने पहले हो, कि चुनाव 6 महीने पूर्व में होना चाहिए। और जो वर्तमान में प्रधान है, वर्तमान प्रधान इनका मानना है कि 5 वर्ष पूरा करके चुनाव हो, 5 वर्ष पूरा करके चुनाव हो। अब ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप आपका ए है। ध्यान से समझिएगा, दो तरह के लोग हैं। जो वर्तमान में प्रधान है, इनका मन है और इनका हक है और इनका ये शर्त है कि हमारा कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए, हम 5 साल के लिए प्रधान चुने गए हैं और हमें हमारे कार्यकाल पूरा होने से कोई ना रोके। चुनाव चाहे आगे हो पीछे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं, बस इनका 5 वर्ष का कार्यकाल बीतना चाहिए। शुरुआत से इनकी यही मानसिकता। आप भी अगर प्रधान बनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे, या आप अगर वर्तमान में प्रधान रहते तो आप भी यही सोचते। लेकिन पिछली बार जो आरक्षण को लेकर के कुछ नियम में फेरबदल हुए, उतार चढ़ाव हुए, हाई कोर्ट गया मामला, वहाँ से 3 महीने 5 महीने 6 महीने देर हुआ। जब देर हो करके फिर से चुनाव हुआ तो इसमें कुछ लोगों को उस 6 महीने का गैप काफ़ी लंबा दिख रहा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में सिर्फ प्रत्याशी रह गए, प्रधान नहीं बन पाए। ऐसे लोग चाह रहे हैं कि 6 महीने पहले ही चुनाव हो जाए। जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, इस चुनाव के पहले वाले चुनाव के आधार पर चुनाव हो। तो दो तरह के लोग हैं। अब ये लोग हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने के लिए शुरुआत कर दी है। प्रत्याशी जो हैं, जो चाह रहे हैं 6 महीने पहले चुनाव है, तो ये लोग अपनी याचिका लेकर के पहुंच गए। अगर ये लोग रह गए और ये लोग नहीं पहुंचे कि नहीं हमारा 5 साल पूरा करा के किया जाए,
सिर्फ इधर के ही लोग रह गए और इधर के लोग नहीं पहुंचते हैं, तो किसी न किसी नियम और कानून के तहत कोई न कोई बड़े से बड़ा वकील किसी न किसी नियम कानून के तहत पिछले नियम को लागू कराने में कामयाबी हासिल कर लेगा। और अगर इसमें से भी लोग पहुंच जाएंगे, इधर के भी वकील पहुंच जाएंगे, अब दो वकील आमने सामने अपने अपने नियम कानून विचार विमर्श रखेंगे, तो मिला जुला करके मामला इधर आ जाएगा, मिला जुला के मामला इधर आ जाएगा, क्योंकि इनका हक है, इनको 5 साल मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये खामोश रहे, ये नहीं गए, सिर्फ यही लोग गए और यही लोग तारीख पे तारीख डालते रहे, तो इन्हीं के तरफ से डिग्री होगी, मतलब सुनवाई इधर की होगी। जब इधर का पक्ष नहीं रहेगा तो जिधर का पक्ष रहेगा उधर का ही फैसला आता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? आप किसी प्रत्याशी के घर से हैं, प्रत्याशी के मित्र हैं, या वर्तमान प्रधान के घर के हैं, या वर्तमान प्रधान के बहुत ही खास हैं? आप किस के साथ हैं? इधर ग्रुप के साथ हैं कि इधर के ग्रुप के साथ हैं? आप क्या सोचते हैं? 6 महीना पहले हो कि वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल को पूरा होने के बाद चुनाव हो? अगर एक जनता जनार्दन के रूप में, जनता के रूप में आपको फैसला करने का मौका मिले, तो आप क्या डिसाइड करेंगे? 5 साल बिता करके चुनाव होना चाहिए या 4.5 साल बाद ही चुनाव हो जाना चाहिए पिछले चुनाव के आधार पर? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि गूगल ओपन करिए मोबाइल में, गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे पंचायत वर्दी, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पंचायत वर्दी। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर जो पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करिएगा। वहाँ पर ग्राम पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का बटन दिया है, उस बटन पे टच करके अपना ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तीनों सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड दिया होगा, उसको डालिएगा। आपके गांव की वोटर लिस्ट आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। अब उस लिस्ट का करना क्या है? उस लिस्ट का वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जो वर्तमान में प्रत्याशी हों या प्रत्याशी के लिए अपनी प्रयास जारी करते हों, जारी रखे हों। क्योंकि बिना वोटर लिस्ट के आप कैसे जानेंगे कि आपके चाचा का वोट आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? वोटर लिस्ट में चाचा का नाम ही नहीं रहेगा, तो फिर चाचा चाहे जितना जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे, वोट तो दे नहीं पाएंगे। तो बात वही है कि वोटर लिस्ट अगर नहीं रहेगा तो चाचा चाची का जिंदाबाद सिर्फ जिंदाबाद रहेगा, वोट में नहीं कन्वर्ट होगा। इस वजह से आप अपना मतदाता सूची हमेशा डाउनलोड ज़रूर करते रहें। जब भी मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ उस तरीके से डाउनलोड ज़रूर करते रहें। तो आज की वीडियो बहुत छोटी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इस नाते ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि चुनाव जल्दी होना चाहिए, कमेंट में लिखेंगे। जिन लोगों को लगता है कि नहीं, चुनाव 5 साल पूरा होने के बाद होना चाहिए, वे लोग भी कमेंट में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।